अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान चौधरी है। आज की वीडियो में बात करेंगे साइप्रस के स्टडी वीज़ा के हवाले से। मैंने सोचा आपके लिए एक क्विक 2025 की अपडेट शेयर करूं स्टडी वीज़ा के हवाले से। तो अगर आप साइप्रस को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन देख रहे हैं तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों के लिए नया साल कामयाबियों से भरपूर हो। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइप्रस की इनटेक के हवाले से। तो इनटेक्स 2025 की अगर आप फरवरी को टारगेट कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली जो कट ऑफ डेट थी वो 10 जनवरी थी मैक्सिमम मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर। जैसे अमेरिकन कॉलेज में 10 जनवरी थी, खासा कॉलेज ऑलरेडी 30 दिसंबर को क्लोज हो गई है। यानी कि अगर आप सोच रहे थे कि मुझे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है साइप्रस के अंदर फरवरी इनटेक के अंदर, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने आप को वेल प्रिपेयर करें। जो जून इनटेक आ रही है उसके लिए अपने आप को टारगेट करें। ठीक है, आपके लिए बहुत ही टाइम अवेलेबल है अभी और आपको मे बी अच्छे से सूट भी करेगा। मैं आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के हवाले से देखें, जैसे कि निकोसिया यूनिवर्सिटी है, यूक्लेन है, तो उनकी जो कट ऑफ डेट्स है वो 27 जनवरी है। लेकिन आपके लिए फिर भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 27 तक अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो वीज़ा अप्रूवल जो जो होगा उसमें टाइम लगेगा। फिर आपका जो स्टिकर के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप मार्च तक या फिर अप्रैल तक साइप्रस में जा पाएँ। तो आपके लिए वैसे यही रहेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपने ऑलरेडी अपनी फाइल सबमिट नहीं की अभी तक तो आप जून को टारगेट करें। नंबर 2 के ऊपर बात कर लेते हैं साइप्रस की वीज़ा रेशो के हवाले से। तो वीज़ा रेशो को अगर हम देखें तो लकीली अभी तक 100% जा रही है। जितने वीज़े मैंने अप्लाई किए थे अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का जो रेशो है वो 100% रही है। और कुछ वीज़ा डिक्लाइन हो रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ वीज़ा साइप्रस से डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन वो बेसिकली या तो फिर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर मसला था, या डॉक्यूमेंट्स फेक थे, या फिर पुलिस क्लियरेंस के अंदर कुछ मसला था, या गैप बहुत ही ज़्यादा था, तो वो वीज़ा डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपकी जेन्युइन फाइल है तो 100% वीज़ा रेशो आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। यानी कि मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके मैट्रिक के अंदर या एफए के अंदर अगर आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। एफए के अंदर भी सिमिलरली आपके जो मार्क्स हैं वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप मास्टर के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो वो आपके जो मार्क्स हैं बैचलर के अंदर वो 40% से बिलो नहीं होने चाहिए। लेकिन आपको जो एफए या फिर मैट्रिक हैं उसके मार्क्स जो हों वो 50% से बिलो ना हो। तो ये तो रही वीज़ा रेशियो के बारे में बात कर ली हमने। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं टाइमिंग के बारे में। अभी जो टाइमिंग चल रही है साइप्रस के अंदर 2025 के अंदर, जो वीज़ा 2024 में हमने अप्लाई किए थे तो उनमें 30 टू 45 डेज तक लग रहा है। तो 30 टू 45 डेज तक आपका वीज़ा अप्रूव होकर आ रहा है, विच इज़ रियली गुड थिंग एज वेल। एटलीस्ट इट्स 100% रेशियो। सो 30 टू 45 डेज के अंदर वीज़ा आपका अप्रूव होकर आ रहा है। अभी जो स्टिकर बेसिकली वीज़ा अप्रूवल रेशो के वीज़ा अप्रूव होने के बाद अगर आप जो स्टिकर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी डेट्स जो आपका कराची कौंसलेट से ले रहे हैं वो आपको 1 महीने के अंदर अंदर डेट मिल रही है। लेकिन उसमें आपको 1 महीने से लेकर 1 महीना 15 दिन, 1 महीना 20 दिन तक लग रहा है। तो बेसिकली तो आपके लिए ये सही होगा। मैंने जैसे पहले कहा आपको कि अगर आप फरवरी इनटेक को टारगेट कर रहे हैं और आप जस्ट रिसेंटली ने फाइल सबमिट की है या करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑब्वियसली कॉलेजेस के अंदर तो ऑलरेडी डेट क्लोज हो गई है, तो आपके लिए काफ़ी हार्ड हो जाएगा आप अपनी क्लासेस को टाइम पर स्टार्ट कर सकें।
फोर्थ नंबर पे मैं बात करूँगा साइप्रस की, जो बेसिकली काफ़ी मुझे क्वेश्चंस आए हैं एमबीबीएस के हवाले। तो इंशाल्लाह साइप्रस को, जो एमबीबीएस को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप चैनल को फॉलो कर लें और इंशाल्लाह आपको वीडियो मिलती रहे। लास्ट में हम बात कर लेते हैं साइप्रस में। अगर आप जून को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपने ऑलरेडी साइप्रस को फरवरी इनटेक को मिस कर दिया है, तो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप अपने आप को फुली तौर पर प्रिपेयर करें, फुली तौर पर प्रिपेयर करें। अगर आपका आइल्स स्कोर कम है, यानी कि आइल्स जो बेसिकली रिक्वायर्ड होता है वो 5 बैंड है, और पीटी में जो आपका स्कोर है वो आपका 58 से बिलो ना हो। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने एफएससी की है या एफए किए हैं पाकिस्तान से, और आप अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर प्रोग्राम के अंदर, तो आपका जो आइल्स स्कोर है वो 5 होना चाहिए, और जो आपका पीटी स्कोर है वो 58 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से आपका स्कोर कम है तो आपको एक साल फाउंडेशन पे लगाना पड़ेगा। तो फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन ईयर के लिए बेसिकली आप इंग्लिश स्टडी करते हो वहाँ पर, और जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट अगर आप पास करते हो और उसमें से रिक्वायर्ड मार्क्स लेते हो, तो फिर आप आगे जाकर अपने बैचलर प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हो या फिर मास्टर प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली अब किसी तरह से आप पास नहीं कर पाते हो, तो अनफॉर्चुनेटली आपको फिर वापस अपना कंट्री को छोड़ना होगा और वापस पाकिस्तान आना होगा। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, अभी टाइम है आपको। अगर आपका मार्क्स कम है पीटी के अंदर या फिर IELTS के अंदर, तो आप कोशिश करें उसको रिपीट कर लें, कि बजाय इसके कि आप 4600 पे करें 1 ईयर की स्टडी के लिए, और फाउंडेशंस में बेसिकली आप वहाँ पर जाकर स्टडी करें। तो इससे बेहतर है कि आप 200-300 यूरोज़ में अपना आइल्स रिपीट करें, अच्छे से उसको स्टडी करें, और दोबारा से रीअपीयर करें, तो अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह गेन कर लेंगे। 5 बैंड आइल्स को इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, तो 5 बैंड्स आसानी से आ जाते हैं। और पीटी ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ रहेगा। पीटी अगर आप देखें कि आप के पास टेक्निक्स सही नहीं है, तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, मैं खुद भी शेयर करूँगा कि आपको बेसिकली क्या टेक्निक चाहिए होती है पीटी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे ऐसे स्पीक कर लेते हैं इंग्लिश को, आइल्स के अंदर अच्छे से मार्क्स ले लेंगे, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि पीटी ज़्यादा आसान है, मैं पीटी की तरफ जाता हूँ, लेकिन तो वो पीटी में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि जो पीटी की टेक्निक है बेसिकली वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आइल्स। तो मेरा आपको यही मशवरा रहेगा, अगर आप जून को टारगेट कर रहे हैं तो आप अच्छे से अपना आइल्स रिपीट कर लें या पीटी आप रिपीट कर लें। अगर आपके मार्क्स कम हैं, अगर नहीं है, तो आप अपने आप को फुली तौर पर रेडी कर लें, अपना मेडिकल रेडी करें, और आप 3 महीने पहले आप अपना फाइल को सबमिट करें, ताकि आप अपनी क्लासेस को है ना जो टाइमली स्टार्ट कर सकें। बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी। स्टिकर वीज़ा आजकल 45 डेज़ के अंदर लग रहा है, उसके बाद जो हमारा स्टिकर लग रहा है वो भी 1 महीना 20 दिन 15 दिन तक लग रहा है। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया अभी। तो आप बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि आप अपने आप को एडवांस में रेडी कर लें। अगर आपको फरवरी इनटेक मिस हो गई है तो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें और जून के लिए जल्दी से अप्लाई कर लें। तो मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी बिलो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके अलावा आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आपको फिर मैं रिपीट करता चलूँ कि अगर आप साइप्रस में मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, पाकिस्तान में हमारा ऑफिस बहेरा सरखोदा के अंदर है, इसके अलावा न्यूजीलैंड में ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आप न्यूजीलैंड के स्टडी वीज़ा के हवाले से, यूरोप के किसी कंट्री के हवाले से अगर आप स्टडी वीज़ा में अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ, 0 फीस चार्ज करता हूँ फाइल प्रिपरेशन के लिए। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि मैंने पहले कहा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं व्हाट्सएप के अंदर एमबीबीएस के हवाले से, तो
मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था फरवरी इनटेक को लेकर, और मुश्किल जो हमने सारा कुछ पूरा कर पाया हूँ। कल 10th जनवरी थी, तो सारे जो वीज़ाज़ थे सक्सेसफुली उनको सबमिट किया है, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। लेकिन इंशाल्लाह भी आपके सारे क्वेश्चंस को भी आंसर करूँगा, और आपको फिर भी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट बिलो करें वीडियो के नीचे, तो मैं इंशाल्लाह आपको फुली तौर पर आंसर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।